आज इस लेख में हम आपको मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार, हिस्ट्री ऑफ बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम छतरपुर एमपी, बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी का नाम श्री धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री। इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज, हिस्ट्री ऑफ बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार जाना चाहते हैं और बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ बागेश्वर धाम छतरपुर बालाजी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके साथ ही हम आपको आवेदन कैसे करें और मंदिर दर्शन और आरती का सीधा प्रसारण ऑनलाइन और टीवी के माध्यम से कैसे देखें, इसकी पूरी और विस्तृत जानकारी बताएंगे। आजकल बागेश्वर धाम सरकार बहुत लोकप्रिय हो रहा है। यूट्यूब और टीवी के माध्यम से छतरपुर बागेश्वर धाम की महिमा बताई जा रही है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बागेश्वर धाम सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं। भक्तों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर मंदिर धाम में आवेदन करना पड़ता है। यही इस मंदिर की विशेषता है। मंदिर के महाराजा श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी द्वारा बागेश्वर धाम छतरपुर एमपी मंदिर में भगवान बालाजी के सामने टोकन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए एक आवेदन किया जाता है। लगभग 20-30 साल पहले की बात करें तो 1986 के समय से इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। तब से ये मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहां पर एक संत जी का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब आते आते 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे आते हुए 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्तगण जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की कथा को आप दो तरह से सुन सकते हैं। यहाँ हम आपको दोनों माध्यम बता रहे हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इंटरनेट पर ऑनलाइन माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर भगवान बागेश्वर धाम सरकार की कथा, आरती और दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम सरकार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के यूट्यूब चैनल को अब तक 569 के लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। टीवी के माध्यम से दोस्तों, अगर आप टीवी के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार की कहानी और आरती देखना चाहते हैं तो संस्कार और आस्था टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा मंदिर के महाराजा श्री धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा टीवी चैनल पर पढ़ी जाती कथा वचन का टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। आप संस्कार और आस्था टीवी चैनल के माध्यम से टीवी पर कथा और आरती और दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ हमने बागेश्वर धाम सरकार जाने के 3 रास्ते बताए हैं। इन 3 विधियों में से आप अपनी सुविधा के अनुसार चुनकर बागेश्वर धाम सरकार में आ सकते हैं। हवाई जहाज से बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर जाने के लिए सबसे पहले आपको खजुराहो एयरपोर्ट आना होगा, जो बागेश्वर धाम से नजदीकी एयरपोर्ट है। हवाई यात्रा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र के हवाई अड्डे पर खजुराहो हवाई अड्डे के लिए उड़ान टिकट बुकिंग उपलब्ध है या नहीं। अगर आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं तो आप दिल्ली से खजुराहो एयरपोर्ट आने के लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे शहरों से बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर आ रहे हैं तो इसके लिए आप पहले फ़्लाइट से ग्वालियर एयरपोर्ट और उसके बाद खजुराहो एयरपोर्ट की यात्रा करें। इसके बाद आप बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचने के लिए बस या टैक्सी या कार किराए पर ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से बागेश्वर धाम जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले छतरपुर जाना होगा।
अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो वहां से 2 ट्रेनें सीधे छतरपुर के लिए चलती हैं। लेकिन अगर आप भोपाल की तरफ से आ रहे हैं तो वहां से 4 से 5 ट्रेनें छतरपुर के लिए चलती हैं। इसके बाद आपको छतरपुर से बस, टैक्सी या कार किराए पर लेनी होगी, जो आपको छतरपुर बागेश्वर धाम ले जाएगा। आप महोबा स्टेशन के लिए भी ट्रेन टिकट करा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले छतरपुर आना होगा। सबसे पहले अपने क्षेत्र के बस स्टैंड पर जाकर पता करें कि आपके शहर से छतरपुर के लिए कोई बस चलती है या नहीं। अगर यहाँ से कोई बस चलती है तो आप उसमें बैठकर छतरपुर आ सकते हैं। दिल्ली से छतरपुर के लिए सीधी निजी बस सेवा उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से छतरपुर आ सकते हैं। छतरपुर आने के बाद आप वहां से कोई भी वाहन किराए पर लेकर बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप रोडवेज बस से भी छतरपुर की यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले दिल्ली से लखनऊ और फिर लखनऊ से भोपाल का सफ़र करना होगा। दिल्ली से छतरपुर के लिए कोई सीधी रोडवेज बस सेवा उपलब्ध नहीं है।